नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये पता चले कि हम नाभि ध्यान कर भी रहे हैं या नहीं। और ऐसा एक सुधी साधक ने 2 बार पूछा भी है, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट आई एम डूइंग नाभि ध्यान। अब ऐसे में आपने देखा होगा एक छोटे बच्चे को जो सांस लेता है, सांस छोड़ता है, तो उसके साथ ही उसका पेट पूरा फूलता है और सिकुड़ता है। और आपने ये भी अनुभव किया होगा कि बच्चा बहुत तीव्र गति से बढ़ता है क्योंकि उसके अस्तित्व के केंद्र यानी नाभि पर स्वतः कार्य हो रहा है। और इसी कारण से उसके शरीर का साइज, उसका मन, ये सब चीजें उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, बनती चली जाती हैं और वो बड़ा होता चला जाता है। पर क्या कभी बच्चा वो इस प्रकार का प्रश्न करता है? वास्तव में ये सब चीजें हमारे अंदर स्वतः हो रही हैं। नाभि ध्यान की संभावना है, इसलिए जो है आपको कम से कम प्रयास में आप उसे कर सकते हैं। और हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, वो जो नाभि ध्यान था, नाभि का जो केंद्र सक्रिय था, धीरे धीरे हम वहां से हट गए। और हम हट करके कहाँ पहुंचे? हम अन्य केंद्रों पर पहुंचने लगे, जिन केंद्रों से हमें आवश्यकता थी जिनकी। तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन इससे समस्या क्या हुई कि हम अपनी जड़ों से, अपने अस्तित्व से, अपने मूल से दूर हट गए, जो अनवांछनीय था। वास्तव में हमें हर हाल में, हर परिस्थिति में अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज कर सकता है। आप किसी भी वृक्ष को देखिए, वो अपनी जड़ों से फर्मली, पूरी तरीके से उस पृथ्वी माँ से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण से उसे पोषण मिलता है, जिसके कारण से वो सीधा खड़ा रहता है, जिसके कारण से उसका जीवन संपन्न होता है, चलता रहता है। तो ऐसे ही हमें भी अपनी रूट्स में बने रहना चाहिए, ताकि नित्य निरंतर हमारी अपने जीवन की और गहराई में उसके लक्षण प्रकट होने शुरू हो, उसकी क्वालिटी और इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। अब ऐसा करने के लिए हमें ये समझना आवश्यक है कि नाभि ध्यान में होता क्या है। तो होता इस प्रकार से है कि हम जब सांस लेते हैं तो वो जो श्वास और प्रश्वास है, उसमें वायु हमारे अंदर आती है और वायु फिर बाहर निकलती है, और ये कार्य करता है फेफड़े, लंग्स। तो लंग्स में हवा आती है, पूरे भर जाते हैं, लंग्स फूल जाते हैं, और उसके बाद हवा निकलती है, लंग्स गुब्बारे की तरह सिकुड़ जाते हैं। यहां तक तो समझ में आता है, क्योंकि ये वायु में से ऑक्सीजन ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे शरीर को दे देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे यहाँ पर छोड़ जाता है। लेकिन साथ ही साथ जब वो गुब्बारे की तरह फूला फेफड़ा और सिकुड़ा, तो उसके कारण से डायाफ्राम हमारे पेट के लिए, पेट की तरफ, नीचे की तरफ बढ़ा, क्योंकि वो गुब्बारे की तरफ जब फूला तो उसने नीचे की तरफ प्रेशर किया, और उस प्रेशर से हमारी नाभि तक वो प्रेशर गया, जिसके कारण से हम अगर सहज रूप में इस क्रिया को करें तो जैसे बच्चे का पेट सिकुड़ रहा और फूल रहा था, वैसे ही हमारा पेट भी सिकुड़ना फूलना प्रारंभ हो जाता है। अब ये दूसरी क्रिया थी, यानी कि पहली थी वायु, फिर दूसरी थी प्रेशर, और अब तीसरी क्या होती है? जो संतुलन ऊर्जा का नाभि पर बना हुआ था, जब वो सिकुड़ती फैलती है तो उस केस में वो ऊर्जा का संतुलन रीडिफाइन होता है, दोबारा से उसको एडजस्टमेंट्स उसमें होते हैं, और कुछ ऊर्जा गोनेट तक उसमें चली जाती है। अब ये तीसरी साइकिल है। तो वास्तव में नाभि ध्यान में बहुत सारी चीजें शरीर के अंदर गतिशीलता आ रही हैं, गतियां हो रही हैं, और उन सभी के मध्य अपने अस्तित्व से जुड़ करके बैठ जाना या अस्तित्व में जुड़े रहना, यही है नाभि। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सीधा सा है, जो सोर्स है हमारा, जहां से हम बन करके आए हैं, जहां से हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ था,
वो नाल तो कट गई, लेकिन उसके बाद भी नाभि के माध्यम से पूरे शरीर में वो चेतना और वो कोड, जिसको हम अपना ओरिजिनल कोड कह सकते हैं, वो नाभि में स्थिर रहता है। और इस कारण से जब तक हम नाभि से जुड़े रहते हैं तो वो अपने आप ही हमारे शरीर के बहुत सारे रोगों को, बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारी बाधाओं को, हमारे लिए जो बना है, जो नियत है, उसको सहज सरल करने के लिए लगी रहती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नाभि ध्यान या नाभि से संबंधित अगर हम चिंतन करें तो वो एकमात्र सिंपल सी प्रक्रिया नहीं है, वो एक बहुत गहरा रहस्य है। और उसका जो तरीका है कैसे समझ में आए, तो समझ में आने का तरीका ये है कि आप नाभि पर ध्यान रखें, फोकस रखें। तो कैसे पता चलेगा कि मैं नाभि ध्यान कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? तो सबसे पहली चीज ऐसे पता चलेगा कि क्या मेरा फोकस नाभि पर है। अगर मेरा फोकस नाभि पर है तो आप इसकी गहराई में उतरते उतरते हैरान रह जाएंगे कि सारे कार्य जो हमारा मस्तिष्क भी कर रहा था वो भी नाभि से होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? क्योंकि इसको गट ब्रेन भी कहा जाता है। लेकिन आपको उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं, आपको तो सिर्फ इतना जानने की जरूरत है, क्या आपका फोकस नाभि पर है? तो ये पहला कंडीशन हुई जिससे आपको ये समझ में आ सकता है कि नाभि ध्यान घटित हो रहा है या कर पा रहे हो आप या नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, अगर आप में मात्र अवेयरनेस है, समझिएगा, मात्र होश है, कोई उसमें कलरिंग नहीं हो रही है मन के द्वारा कि उसका नाम दिया जाता हो या उसमें इमोशंस दिए जाते हो हार्ट के द्वारा, तो फिर आप नाभि पर हैं। इसलिए जब भी आप मात्र होश में हैं और किसी भी चीज को उससे जोड़ नहीं रहे हैं तो वो आपका नाभि पर होने का प्रमाण है। तीसरा, जब भी आप क्रिस्टलाइज होने लगते हैं, जैसे जैसे आपको अपने आप का, मैं का अधिक से अधिक बोध होने लगता है, जैसे जैसे आपको चारों तरफ जीवन और गहरे रंगों के साथ और गहरे तरीके से आप उससे जुड़ सके और जुड़ने लगते हैं, तो इसे कहते हैं कि आप नाभि पर आ गए। तो सतत आपको जब स्वयं का बोध, होश रहने लगे तो आप अपने अस्तित्व से जुड़ गए, आप अपनी नाभि पर हैं। अब इस प्रकार से आप किसी भी तरीके से, जो भी मेथड आपको सही लगे, आप समझने का प्रयास कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी नाभि सक्रिय हो रही है और आप नाभि पर बने हुए हैं। अब एक साधक ने यह भी पूछा है कि क्या वो राम का नाम ले सकते हैं नाभि पर? तो अवश्य ले सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि नाभि ध्यान की एडवांस स्टेज में आप मात्र होश में होते हैं, आप अस्तित्व से जुड़ जाते हैं और अपने ही नहीं, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व से जुड़ने की ओर गतिशील हो जाते हैं। तो ऐसे में जो भी नाम थे, जो भी विचार थे, जो भी इमोशंस थे, वे सभी पीछे छूट जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रारंभिक अवस्था में जो आपके मन को रुचिकर लगे, जो आपके भावनाओं में आनंद उत्पन्न कर सके, जो आपको सेल्फ में सेंटर कर सके, ऐसे प्रयोग को करने में हम सभी को रुचि होती है और वो हमें धीरे धीरे अपनी गहराई की ओर जब लेके जाता है तो हम सब उस एक स्थान पर ही पहुंचते हैं जिसे अवेयरनेस कहा जाता है। एक अस्तित्व के मूल तत्व तक ही पहुंचते हैं जहां से सारा सब कुछ बना है। मैं भी बना हूं, ये ब्रह्मांड भी बना है और आप भी बने हैं। तो ऐसे में जब आप अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो उस समय अवश्य आप इन मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं और इनसे आपको लाभ ही मिलेगा, क्योंकि आप अपने आप में अपने 3 केंद्रों में से 2 केंद्रों से अभी अधिक प्रभावित हैं, जो है विचार करने का केंद्र और भावनाओं का केंद्र। तो आप जब उन केंद्रों का ध्यान रखते हैं, उनको अपने साथ लेके चलते हैं, इन अपने इच्छित शब्द का उपयोग करके,
तो आप वास्तव में उन दोनों को कूल कर देते हैं और अपने आप में अस्तित्व से जुड़ने लगते हैं। पर यह भी ध्यान रखिए कि इसके लिए शुभ श्रेष्ठ शब्दों का ही उपयोग करें, क्योंकि अन्यथा आप अपने अस्तित्व को बिल्कुल कालिदास की कुल्हाड़ी की तरह से, जिस पेड़ पे की डाल पे वो बैठे थे उसी काट रहे थे, उस तरह से काटने लग जाएंगे। इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कोई भी शब्द का उपयोग करें, बट ये अवश्य कहूंगा कि आप इसके लिए मंत्रों को, नाम को, जैसे आपने राम नाम कहा, उसको इससे जोड़ सकते हैं और इसके माध्यम से प्रारंभिक अवस्था में नाभि पर केंद्रित होने का प्रयास कर सकते हैं। इसको हम विशेष चर्चा में अजपा में इसका वर्णन करेंगे, लेकिन आज के लिए और आपके परी के लिए ये आवश्यक है जानना कि इसका आप उपयोग करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत कुछ है जो स्वतः अपने आप ही बाद में दिखने लग जाता है। जब फूल खिलता है तो जो कली होती है वो समझ नहीं आता कि वो जब वो खिलेगी तो कितनी सुंदर खिलेगी। तो ऐसे ही हम सबका पोटेंशियल है, जब वो खिलना शुरू होता है तो तब रियलाइज होता है कि हमारे अंदर कितनी खूबसूरती, कितना आनंद, कितना रस और कितना जीवन भरा पड़ा था। तो आवश्यकता है हम अपनी जड़ों को जोड़ें, जड़ों से जुड़ें और उन कलियों को खिलने दें और देखें अपने पोटेंशियल को बढ़ते हुए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप नाभि ध्यान का प्रयास करेंगे। नमस्कार।